गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल मैंने आपको साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया था, उसमें जो कौन कौन सी लाइन होती है, किस तरह से होती हैं, कैसे ड्रॉ होती हैं, वो बता दिया था। अब बारी आती है साइकोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा था। प्रोसेस कब होता है? जब भी कोई साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है या वेरिएशन होता है, तो वो चेंज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस एयर कंडीशनिंग में मॉइस्चर पर समय समय पर कई प्रकार के प्रोसेस करनी पड़ती है। यानी जो भी मॉइस्चर होता है उसमें बहुत सारे हमें प्रोसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनिंग के लिए, इसी मतलब उसको ठंडा करने के लिए मॉइस्चर। ठीक है, तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, एडियाबैटिक सैचुरेशन और इवेपोरेटिव कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। आज देखते हैं सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग क्या है? ये वो साइकोमेट्रिक प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर नमी की मात्रा या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो में चेंज किए बिना एयर की हीटिंग की जाती है। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। देखिए, ये एक तरह का, देखिए ये है डक्ट है। ठीक है, जहाँ से हमारी एयर पास हो रही है। ठीक, एयर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, ये आपकी कॉइल है जिसके अंदर स्टीम जा रही है। ठीक, स्टीम जा रही है। ठीक है, भाप। ठीक है, तो अब करना क्या है? तो ये जब एयर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये टेम्परेचर जब स्टीम से होते हुए जाएगी, स्टीम क्या है, स्टीम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा भाप का। ठीक है, जब एयर यहाँ से पास होगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और इस एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि हीटिंग हो रही है। ठीक है, एयर की क्या हो गई? हीटिंग हो गई। ठीक, तो अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो हम लोग का एक्चुअल टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि जब हम उसको हवा में किसी भी थर्मामीटर को रख के नाप लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, और ये हो गई आपकी इंथैल्पी ऑफ एयर किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ एयर, ये मैंने बताया था आपको। ये हो गई, इस तरह से इसको बनाते हैं, इंथैल्पी ऑफ एयर पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो गई सैचुरेशन की लाइन। ये हो गई आपकी सैचुरेशन टेम्परेचर लाइन, सैचुरेशन टेम्परेचर लाइन। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है कि जो TD1 है वो हमारा मतलब टेम्परेचर कम है। ठीक, और TD2 टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आ गया। यानी कि इधर जाने पे क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इधर जाने पे क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पे कम है TD1 कम, TD2 यहाँ पे TD1 कम, ये TD2 ज़्यादा। ठीक है, तो अब इसी के वो देख लिया हमने, इसी के ऊपर लाइन खींच के इंथैल्पी लाइन से मिला के कि यहाँ पे जो इंथैल्पी की वैल्यू आ रही है वो H1 है और यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यू आ रही है H2 है। ठीक, तो हमारी सेंसिबल हीट कितनी कितनी हुई? जो ये डिफरेंस है उतनी ही ऐड हुई। यानी कि अगर जितनी हीट ऐड हुई उसी हिसाब से टेम्परेचर इसका बढ़ गया, तो इसमें हीट कितनी ऐड हुई? H2 माइनस H1, इसमें हीट ऐड हुई। ठीक है, तो जब भी सेंसिबल हीटिंग होती है तो उससे क्या होता है, सेंसिबल हीट एक तो ऐड हो जाती है इसमें, जो कितनी होती है, ये होती है। उसके बाद सेंसिबल हीट ऐड होने से क्या होता है कि इसकी जो देखो, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन ये है, पर ये क्या है? कांस्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे है तो वही उतनी ही है, हमें यहाँ पे भी तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे लाइन होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे लाइन होती है? ठीक, और इधर जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? डिक्रीज़ करती है, बताया था। तो यहाँ पे देखो, इधर जाने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वेपर कंप्रेशन लाइन कैसे होती थी? इंक्रीज़। वेपर कंप्रेशन लाइन ऐसे होती थी। ठीक है, ऐसे। तो इधर जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। यानी इधर जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कैसी थी? ऐसी थी तुम्हारी, ये थी। तो कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गई सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होगा आपका सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। थैंक यू।